सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है असल में? हमने पहले थोड़ी सी बात कर रखी है लास्ट लेक्चर में, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको आइडिया नहीं है। ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें दो गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, अकेला एक लिविंग बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड कर देगा या अपने जैसा एक और बना लेगा। किस तरीके से होगा? तरीके कई सारे हैं। यूनिसेल्युलर में कई सारे तरीके हैं, मल्टी सेल्युलर में कई सारे तरीके हैं, जब अभी हम लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड पे मैंने कुछ लिख रखा है, आपने पढ़ा होगा। तो असेक्सुअली ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोड्यूस होना यानी कि उनके जैसा ही बिल्कुल एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करना विदाउट इंटरफेयरिंग एनी अदर गैमेट और एनी अदर पार्टनर, खुद के खुद। फॉर एन एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, मैंने अपने जैसा कॉपी यहाँ पे रख दिया, ठीक है, किसी तरीके से, कोई एक तरीका होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो, मानने में कोई बुरी बात, मान लो। तो अब जिस तरीके से मैंने अपने आप को कॉपी कर लिया उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन सेक्सुअली नहीं हो रहा है, गैमेट्स की मदद से नहीं हो रहा है, दो पार्टनर्स के, दो अलग इंडिविजुअल्स की मदद से नहीं हो रहा है। अकेला एक इंडिविजुअल, अकेला एक ऑर्गेनिज्म, अकेली एक लिविंग बॉडी अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है। ये जो तरीका है रिप्रोडक्शन का, इसे बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होगा सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन कौन लोग करते हैं? सो विथ एग्जाम्पल एंड विद द टाइप्स वी आर गोइंग टू स्टडी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे टाइप्स आते हैं इसके अंदर। सेक्सुअल में इतने टाइप्स नहीं होते, रादर सेक्सुअल में टाइप्स होते ही नहीं है, लेकिन एसेक्सुअल में कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिज्म तो क्या क्या होता है, ये हमने थोड़ा सा पहले समझा है लास्ट लेक्चर में कि हाँ भाई वेरिएशन आता है ना, नए नए इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक हर एक की एक दूसरे से अलग होती है, फीचर्स अलग होते हैं, जिस कारण से हम सभी एक दूसरे से अलग है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होगा ही नहीं। जेरोक्स कॉपी किसको बोलते हैं? एग्जैक्ट उसके जैसा। तो इंडिविजुअल जब एग्जैक्ट उसके जैसी कॉपी बनाएगा, उसमें कोई बदलाव, भेद, वेरिएशन कुछ और आने वाला नहीं है, क्योंकि हाँ भाई उसी के सारे कैरेक्टरिस्टिक को लेके ही नया वाला भी बन रहा है, कोई और है ही नहीं ना अपने कैरेक्टर को डालने के लिए। आ रहा है समझ? दैट इज हाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क्स। नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस टाइप्स एंड एग्जांपल्स हाउ where and who reproduce asexually। जिसके लिए सबसे पहले तो हम पढ़ने जा रहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब बेटा यहाँ पे बेटा हर एक कोई बड़े अच्छे से जानता होगा कि यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है। यूनि यानी कि एक, सेलुलर यानी कि सेल। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बस एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल, लाइक अमीबा है ना, बहुत सारे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है। कई लोग गलती से स्पाइरो वगैरह बोल देते हैं, नहीं वो मल्टी सेलुलर है। अब ये सभी जो, अच्छा बहुत सारे और भी है, टेंशन मत लो। ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये अपने जैसा ही नया ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, लेकिन बिना किसी पार्टनर की मदद से। कैसे सर, कैसे होगा? तो इसका जो है पहला टाइप हमें पढ़ना है बाइनरी फिजन। ओके, बाइनरी फिजन। अब कोई कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा अगर यहाँ पे बैठा है तो उसको आइडिया होगी बाइनरी का मतलब क्या होता है। बाइनरी माने 1 और 0, दो चीज़ें को बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। 3 चीज़ों को टर्शरी बोलते हैं, आ रहा है समझ? और एक चीज़ को यूनिट बोलते हैं। तो ऐसे बाइनरी यानी कि 2, तो यानी कि 1 से 2 बनना, इस बाइनरी फिजन। 1 से 2 बनना क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। कहाँ पे होगा सर ये? तो इसका एक अकेला अमीबा एग्जाम्पल नहीं है, वो अमीबा में होगा कि वो पैरामीशियम में होगा कि वो यूग्लिना में होगा, ये डिपेंड करता है उसके आगे के टाइप्स पे, जैसे कि सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन या फिर लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब सर इन सब का मतलब क्या है?
देख भाई, सिंपल बाइनरी फिजन वो प्रोसेस है जहां पे एक सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा, फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ अमीबा इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, अमीबा ड्रॉ करने में किसी को कोई टैलेंट की जरूरत? कुछ भी बना लो, अमीबा तैयार है। एग्जाम में मुझे आज भी याद है, जब हम अमीबा बनाते थे तो एक टाइम पे और पता नहीं कैसे सिंक हो जाता था, पूरी क्लास अमीबा बनाती थी, बीच में न्यूक्लियस बनाते थे और पूरे क्लास में ही क्या हो जाती थी, टक 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 टक। पता नहीं आप लोगों ने फेस किया है कि नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ है और मेरे टाइम के बैच के अगर कोई देख रहे तो पता होगा उनको भी, ये बहुत कॉमन था। पूरी क्लास अमीबा बनाती थी, टक 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 टक। चलो एग्जाम में तो ठीक है, जब क्लास में सर बनाने के लिए बोलते थे, मैम बनाने के लिए बोलते थे, तब भी टक 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 टक, बड़ा मज़ा आता था। छोटी छोटी सी चीज़ें खुशियाँ दे जाती है कि नहीं। अमीबा एक सिंगल सेल आपके खुशी की वजह बन सकती है, सोचो यार। अरे सर नो, अमीबा अपने आप को सिंपल बाइनरी फिजन की प्रोसेस से डिवाइड करता है या रिप्रोड्यूस करता है। असल में डिवाइड ही करता है, पता है आपको, सेल डिवीजन पढ़ा है ना आपने। ऐसे ही ये अमीबा, क्योंकि एक सिंगल सेल है, ये अपने आप को बराबर ऐसे, वो जैसे क्लीवेज फरो बनाया था हमने माइटोसिस, यहाँ तो अपने आप को बराबर एक ऐसी पतली नॉच क्रिएट करके दो अलग अमीबा बना लेता है और कुछ नहीं करता। तो एक अमीबा से दो अमीबा बनने का सफ़र बड़ा सिंपल है, इसलिए प्रोसेस का नाम भी सिंपल है। ये क्या करता है, अपने आप को दो अमीबा में बदल देता है, टक 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 टक। दिस इज हाउ बाइनरी फिजन वर्क्स। एक से कितने बने, दो, बाइनरी। ठीक है, इजी सिंपल बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल है अमीबा। कैसे कर रहा है, अपने आप को डिवाइड करते हुए कर रहा है। प्रोसेस इज बेसिकली सेल डिवीजन। ठीक है, एक सिंगल सेल ही तो है ना, तो सेल डिवीजन हो रही है, खत्म, इतना ही याद रखना है। अमीबा। अब उसके आगे बाइनरी फिजन के तो तीन टाइप है टोटल, एक है सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा है ट्रांसवर्स और तीसरा है लॉन्जिट्यूडनल। अब पता है आपको ये टाइप्स किस बेसिस पे बनाए गए? जो कर रहा है उस बेसिस पे, बेसिकली कहाँ से ये अपने आप को डिवाइड कर पाते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर पाते हैं, उस वजह से बनाए गए। फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी टेक समथिंग क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर इफ यू हैव एनीवन। हाँ, गिव मी दैट कंपास बॉक्स। यस यस यस, जस्ट क्लोज इट एंड नो कंपास बॉक्स, what you call it, pouch, हाँ whatever, just zip it up and give me। हाँ, I got it, slow। हाँ ठीक है, चेन चाहिए नहीं, खोल के ही दिखाना है, एक से कैसे दो बनेंगे वो। लेकिन अब सुनो, अब ये बाइनरी फिजन की प्रोसेस अगर अपने आप को दो सेल में क्लीवेज फरो या नॉच बना करके डिवाइड करता है तो सिंपल बाइनरी फिजन है। सर फिर ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्जिट्यूडिनल, ये क्या है? अब ध्यान से सुनना, अगर ये बॉडी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब ये अमीबा नहीं करता, टेंशन मतलब, ये बस ये वाला करता है, सिंपल बाइनरी फिजन। ये कौन करते हैं? इसके अलग एग्जाम्पल है, पैरामेशियम और यूग्लिना। पैरामेशियम की बात करते हैं, तो ये अपने आप को यहाँ से इधर से कट करेगा, इधर से डिवाइड करेगा, तो ऊपर का एक हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा, दोनों अपनी जिंदगी अलग जिएंगे, हो गया, रिप्रोडक्शन खत्म। कटकटिच नहीं है कुछ, बस कट करना है ऐसे, ठीक है, दो अलग हो जाएंगे, खत्म, खेल डन। ठीक है, हाँ जी, हाँ सब हो जाता है, वो सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस फॉलो करता है वो भी, है ना। अलग बॉडी, फिर बाद में, हाँ नहीं 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 नहीं, 2 मिनट, अच्छे से ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। जब ये ऐसा, ये दो बॉडी अलग हो जाएगी ना, तब इसे ट्रांसवर्स बोलेंगे। और सुनना, जब ये ऐसा अलग हो जाएगा ना, तब इसे लॉन्जिट्यूडनल बोलेंगे। फर्क समझ आ रहा है? ऐसा अलग होना, ये इसके दो हिस्से होना, इसलिए मैंने आपको पाउच लेके दिखाया। तो ये, हाँ सिंपल ये है, अगर इसमें का सामान गिर ना जाए तो सिंपल ये एक था को जरा, ये एक सेल है, सिंपल बाइनरी फिजन। यहां से दो टुकड़े की ट्रांसवर्स, और खड़े ऐसे दो काट दिए
लेंथ के अलोंग को लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं, याद रहेगा, अपने आप बाकी आ जाएंगे। क्लियर है, टेक्निक इजी, लेंथ के अलोंग होता है उसको लॉन्जिट्यूडनल बोलते हैं। डन बेटा। ऐसे ये 3 टाइप है किसके, थैंक यू, बाइनरी फिजन के। किस में हो रहा है? पहला सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में, दूसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामेशियम, और तीसरा लॉन्जिट्यूडनल यूग्लिना, UGLENA यूग्लिना। ठीक है, ये सभी बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। कैसे है ये? यानी कि ये सभी एक सिंगल सेल है और कुछ भी नहीं है। एक सिंगल सेल ही अपनी पूरी जिंदगी जीता है, खत्म खेल। वो सिंगल सेल खाना भी खाती है, ये क्या चल रहा है, ये सिंगल सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करती है, ग्रो भी करती है, सब कुछ कर रही है। जैसे अब लिविंग थिंग बोला ही किसको जाता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में हमारे लिविंग ये लाइफ प्रोसेस पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने बोलता व्हाट इज लिविंग। लिविंग कौन है? जिसमें लाइफ प्रोसेसेस हो वही लिविंग है। बेंच में लाइफ प्रोसेस है? बेंच के अंदर लाइफ प्रोसेस नहीं है। नहीं तो मैं आज एक बेंच ले आता, कल ये रिप्रोड्यूस करके 10 बन जाते, कितना मजा आता। खर्चा, एक का खर्चे में 10 बन गए, ऐसे होता नहीं है। जिसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती है वही लिविंग है, बाकी सारे नॉन लिविंग है। अरे यस और नो? हाँ जी। वो उसके बेसिस पे टाइप किए गए। हाँ, इन दोनों की डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मेरे औकात के बाहर की, तो इनकी डायग्राम आप देख सकते हो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ फॉर यू। ठीक है, यस। हाँ जी, आड़ा करके बताता हूँ, सुनो। ऐसा कुछ होता है ये पैरामेशियम, समझ दो मुझे, बना रहा हूँ मैं। इसमें फूल पत्ते कुछ होता है। कुछ भी नहीं पूछने वाले, ठीक है, टेंशन मत लो, खाली नाम पूछने वाले। हाँ 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 हाँ, वही तो बोला, फूल पत्ते सभी उसके अंदर। हाँ हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई, कोई भी सेल डिवीजन ऐसी नहीं होता। सबसे पहले कैरोकाइनेसिस होता है, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरोकाइनेसिस पूरी एक अलग प्रोसेस है ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस अलग प्रोसेस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया जाएगा। वो सब मैंने सिखा रखा है, वो सिखाने की जरूरत इसलिए पहले वो सिखा दिया है। हाँ जी, त्याच्या बेसिसवर त्यांचे टाइप बनवले गेलेले आहेत। ओके, आहेत सगळेच्या सगळे बायनरी फिजनच। हां, न्यूक्लियस, yes, okay, it is just from which portion they are getting divided. On the basis of that we are classifying it. ये नोट्स वेबसाइट पे नहीं आती है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं आपकी रिक्वेस्ट तो डालने की। ठीक है, यस, वीडियो तो है, वीडियो तो 100% आएगा। yes, फिर भी चलो आपके लिए ये बनाते। तो देखो इसने क्या किया ना, ये एक पार्ट है इसका सेल का कोई, ये इसने इसको 2 कर दिया। हाँ, ये इसने ऐसे ये भी पार्ट को 2 कर रहा है, मतलब देखो वहाँ नॉच करके वो भी अलग कर रहा है। ठीक है, अब मैं शायद क्लियरली उतना अच्छा ना बना पा रहा हूँ, आप गूगल से अच्छी इमेजेस देख लेना। यस, हाँ, फुलं पण डिवाइड झाली, फुलं पण आहेत न काय। अरे भाई क्या बगिया बनाएगी पूरी, समझना यार, तुम समझदारी तुम दिखाते ही नहीं हो यार। हाँ, बड़े ना समझ बच्चे हो। अब सारा माल मटेरियल है ना दोनों में आ गया, ऐसे समझो, सारा माल मटेरियल दोनों में आ गया, दोनों में फुल बुल सब है। हाँ, अब और फिर इसके बाद कंप्लीटली डिवाइडेड। हाँ, ये अलग यूग्लिना, ये अलग यूग्लिना, इसके अंदर भी। हाँ, ये अलग पैरामेशियम, सॉरी माय बैड, ये अलग पैरामेशियम। ठीक है, तो इसके अंदर सारा सामान, इसके अंदर भी सारा सामान। हाँ, समझ जाओ, एक सामने ध्यान दे, नहीं ताली नहीं। ऐसा कुछ होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिश। और तो मेरे को डायग्राम निकल की जरूरत नहीं थी, आप बाद में देख सकते थे। ठीक है, आपके खुशी के लिए बना लिया। यूग्लिना भी है, अब सब बनाया तो यूग्लिना भी बना ही लेते हैं, काय को छोड़े, है ना। चलो अब हाँ, ये किस में हो रहा है, इसको लिख, ये होता है पैरामेशियम।
पैरामीशियम। अच्छा, जब पैरामीशियम अपने आप को इस तरीके से ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की प्रक्रिया से डिवाइड करता है, तो जो एक से दो पैरामीशियम बनेंगे उनको भी हम डॉटर पैरामीशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डॉटर पैरामीशियम। ठीक है, हाँ जी। CIUM, पैरामीशियम, CIUM। समझना हैंडराइटिंग को। अरे मेरी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है बताओ, यस और नो? सबको समझ में आती? yes, देख सबको समझ में आती है यार। ठीक है, फिर एक बार लिख लो। रुको जरा, युगलिना बनाना है अभी। सुनो, आगे बहुत बड़ा टॉपिक है यार, 2 घंटे अपने पास खत्म करना है। सुनो ध्यान से, मजाक जरा कम करो, काम जरा ज़्यादा करने दो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपको? युगलिना, युगलिना। हाँ, लॉन्जिट्यूडनली कैसे? लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है भाई? ये अपने लेंथ के अलोंग डिवाइड करता है, तो लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में अड़वा। ठीक है, हर बाइनरी फिजन में आपको पता चल गया, सिंपली एक से क्लीवेज बना के दो जो है सेल अपने आप को बना लेगी। पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस और कुछ नहीं है। ठीक है, सेल डिवीजन का प्रोसेस हमने पढ़ रखा है, माइटोसिस पढ़ रखा है, ठीक है, मियोसिस पढ़ रखा है। माइटोसिस में कितनी सेल बनती थी? 2n यानी कि डिप्लॉइड। मियोसिस में कितनी सेल बनती थी? 4n यानी कि हैप्लॉइड, है ना? 2 बार। हैप्लॉइड क्यों बनाता था वहाँ पे? रीज़न याद है ना? क्यों? क्योंकि भाई 23 ही क्रोमोसोम आगे लेके जाने हैं, पूरे 46 लेके जाने हैं क्या? कहाँ पे होता है? जर्म सेल्स में होता है। कहाँ पे होता है? जर्म सेल्स में ही। क्यों होता है? क्योंकि भाई जर्म सेल बस 23 क्रोमोसोम आगे लेके जाएगा, पूरे 46 चाहिए क्या? पिताजी से 46 आ जाते, माताजी से 46 आते, कितने का बनता तू? नहीं चलता ना भाई, हिसाब फेल। 23 पिताजी से, 23 माताजी से, 23 46 का तू। ऐसे हम सभी 46 क्रोमोसोम के लिविंग थिंग, इंसान, ह्यूमन बींग्स है। हिसाब क्लियर है? तो हमको जर्म सेल में 23 क्रोमोसोम चाहिए, तो हमने उसको माइटोसिस को 2 बार कर दिया, जिसको अपन नाम दिया मियोसिस 1, मियोसिस 2, और 4 सेल बन गई। जो माइटोसिस में पहले एक सेल से 2 बनती थी, है कि नहीं? और एक बार माइटोसिस किया, इनकी 2 बन गई, टोटल कितनी बनी? तो n n n n 4n, 4 हैप्लॉइड सेल निकलती है। यहाँ पे 2n 2 डिप्लॉइड निकलती है। इतना ही तो है, यहाँ तक कर लो माइटोसिस, 2 बार कर लो मियोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, वापस इस सेल के 2, इस सेल के 2, इतना ही तो था। आ रहा है सबको समझ? खैर, तो सेल डिवीजन ही करते हैं। ये नालायक भी सेल्स ही है, ये भी सेल डिवीजन करती है और कुछ नहीं करती है। इसके डायग्राम को देख लो अभी। युगलिना दिखता कैसे है? इसकी ना मूंछ होती है, मूंछ। अच्छा सुनो, ये बड़ा गंदा सा दिखता है, मैं कोशिश करता हूँ बनाने का। हाँ, ये अच्छा, ये चीज़ जो इसकी मूंछ होती है, इसको कुछ नाम भी होता है, पता है आपको? क्या बोलते हैं इसको? यस, फ्लैजेला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा अभी ना मोटा, देखो को अभी ना थोड़ा ना मोटा हो गया ये, क्योंकि हाँ, हमेशा मैंने पहले बोला सारी सेल डिवीजन प्रोसेस वही है, उसमें कुछ फेर बदलाव, बस ये सभी अलग ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अलग रहेगा, दिखने में अलग रहेंगे। हाँ यस, हाँ बड़ा ले गांधी सर। ठीक है, अब मैं सीधा जंप करता हूँ लास्ट प्रोसेस पे। एक पॉइंट बाद ये ऐसे ऐसे जरा अलग हो जाएंगे, ऐसे मतलब कितना अलग हो जाएंगे आपको बताऊँ मैं, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों में न्यूक्लियस अलग है, और लास्ट स्टेप में दोनों नए अलग इंडिविजुअल बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, वाह पतली कमर। ठीक है, हाँ जी,
सभी लिविंग थिंग का जो इस धरती पे रहते हैं सभी का एक लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन यानी कि वो ड्यूरेशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जन्मने से लेकर के मरने तक का सफ़र पूरा करता है। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म का मॅच्युरिटी असते. यस, ग्रोथ मॅच्युरिटी देन. ठीक आहे, कोणाला बाळा याला युगली ना. कोणाला बाळा लाईफ स्पॅन मरेपर्यंत तोपर्यंत काही नाव नाही आहे असं. मरते, वही तो बोल रहा हूँ, हर एक चीज़ का लाइफ स्पैन है. ऑल सेल्स टेक बर्थ either by cell division or any kind of asexual reproduction and they do die after certain time. रहता है ना, वेरी गुड क्वेश्चन. यस, रहता है. उनकी मैच्योरिटी के बाद से उनके लाइफ स्पैन के कुछ हिस्से तक की ही, मतलब उनकी जो एज क्या ही बोले, मतलब आधा दिन 2 दिन कुछ घंटे जीने वाले सब सेल्स होती है, ये क्या ही एज बोल सकते हैं अपन, सालों में तो नहीं है, तो उसके बीच में ही वो करते हैं. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने आप को डिवाइड करते हैं, इसीलिए इनके सभी में सिंपल तरीके का ही नाम है. सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूड, और सभी बाइनरी फिजन का टाइप है. ये सब किसका टाइप है बेटा? और बाइनरी फिजन हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं फिलहाल? यूनिसेलुलर के लिए पढ़ रहे हैं, सिंगल सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए. अच्छा, ये चीज किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो सारा ट्री डायग्राम क्लियर होना चाहिए. एंड में चाहिए तो अपन ट्री डायग्राम बना लेंगे. ठीक है, खुद से रिवाइज करते हुए. हाँ, बुक में नहीं दिया है, अपन अपने लेवल पे बनाएंगे. आ रहा है समझ यहाँ तक? किसी कोई क्वेश्चन या डाउट? नहीं, याद करना कोई डेफिनेशन नहीं होता है. ठीक है, सिंपल डिस्क्रिप्शंस होते हैं जो कि आपके किताब में, वो मैं लिखवा के भी नहीं देता हूँ. व्हाट आई गिव यू इज दिस मच ओनली, यही आपको नोट की फॉर्म में लिखना है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद फिर जो है यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती. मल्टीपल फिजन भी है ना, और कई सारे टाइप से. फिर हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी जाना है. ओके, मल्टीपल फिजन के बाद बडिंग भी है. जो यूनिसेलुलर की मैं बातें कर रहा हूँ सारे, इसके अंदर ये 3 टाइप्स में पढ़ने, 3 के अंदर भी मल्टीपल टाइप्स है. तो पूरा टाइप्स का ट्री डायग्राम बनेगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से एक ही फ्रेम में सब कुछ समझ में आ जाएगा. लेकिन वो एक फ्रेम में समझने से पहले सभी को डिस्क्रिप्टिवली समझना भी जरूरी है. अभी ये समझ में आया? चलो ये जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. यस, तो यहाँ पे हमारा बाइनरी फिजन खत्म होता है. इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे. ये फर्स्ट नंबर डाले ना, सेकंड पढ़ेंगे अपन क्या? मल्टीपल फिजन. ठीक है, ये बाइनरी मतलब 1 से 2, मल्टीपल में 1 से कई सारे. ठीक है, हाँ वो भी होता है, वो पढ़ेंगे हम लोग. 2 तरीके के ट्विंस होती है, एक होती है कंजाइन ट्विंस और एक नॉर्मल ट्विंस होती है. कंजाइन बहुत गंदा होता है, मतलब किसी को ना हो, उनके बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए आते हैं, सर जुड़ा होता है, हाथ कॉमन होता है, हार्ट कॉमन होता है, कभी कभी बहुत अलग अलग केसेस होती है. उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है. ट्विंस होते ही क्यों है हम वो पढ़ेंगे. हाँ, सर्जरी किसी केस में संभव है, किसी केस में संभव नहीं है. कुछ देखो पूरी अपनी लाइफ जो है ट्विंस की फॉर्म में जुड़े हुए जीते हैं, कुछ ऐसे, कुछ इंटरनेट पे देखो आप, बहुत सारे हैं लोग. हाँ, अब ये कितना रियल है मुझे नहीं पता, ये किताबी ज्ञान के बाहर की बात है. यस, वो हम बोलने के लिए बोलते कि हमारे एक जैसे 7 होते हैं, क्या पता किसी के 10 हो, किसी के 2 हो, मतलब इट इज़ नॉट सर्टन. इसका कोई सबूत नहीं है ना बेटा, इसका कोई सबूत नहीं है. यस, देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ दिस. सो जिनका प्रूफ नहीं है उन चीज़ों पे हम एटलीस्ट हमारे स्टडीज़ में बिलीव नहीं कर सकते. यस, हम थ्योरम भी पढ़ते हैं मैथ्स का, तो उसका प्रूफ पढ़ते हैं पहले, तभी उस पर विश्वास रखते हैं. हाँ है 180 डिग्री 3. अभी आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें वो है मल्टीपल फिजन. सीधे बैठो, मल्टीपल फिजन. ठीक है, अच्छा देखो वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ. हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया यूनिसेलुलर, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें पहला टाइप हम पढ़ रहे बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन के खुद के 3 टाइप है, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन. अब बाइनरी फिजन पूरा हो गया, अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं. ये पहला हुआ, अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल फिजन. क्या पढ़ेंगे बेटा? मल्टीपल फिजन. तो हम सेकंड यहाँ पे डाल देते टॉपिक.
मल्टीपल फिजन। बैठ जाओ जल्दी। अब ये जो मल्टीपल फिजन है ये भी अमीबा करता है। अमीबा दो तरीके से देखो ना, अमीबा अकेला दो अलग तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, बाइनरी फिजन की फॉर्म में भी और मल्टीपल फिजन की फॉर्म में भी। अब ये मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जाहिर सी बात है, अंदाज लगा सकते हो आप लोग, बाइनरी में एक से दो बन रहे हैं तो मल्टीपल में एक से अनेक बनेंगे। ठीक है, चार ऐसा फिक्स नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, दिस नंबर कैन बी इन हंड्रेड्स एज वेल। ओके, नॉट डिफाइन सही में नॉट डिफाइन, क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। ये ऑर्गेनिज्म कितना करता है, वो अपने बगल एक ऐसे कवच बना लेता है, ठीक है ना, उसको सिस्ट बोलते हैं। हो रखा है स्कूल में? स्कूल में हो गया क्या तुम्हारे? बहुत बढ़िया। अब उसके अंदर जितने बैठेंगे, जब तक कि वो सिस्ट फट ना जाए तब तक वो डिवाइड करता रहता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। इसका भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ, कौन है ये? अमीबा। नाम तो बड़ा प्यारा है यार इसका ऐसा लड़की वाला नाम लग रहा है ना, अमीबा। अमीबा है भाऊ, कुठं चालला हा अमीबा काय अच्छा, तो ये डिवाइड करते टाइम, ठीक है, ये भी सेम प्रोसेस होगी। वो वापस अपने आप को डिवाइड करने के लिए दो पार्ट करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगा, केमियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। लेकिन उसी के दौरान अपने बगल, अपने भीतर जो है ना, अपने सरकमफ्रेंस में एक कवच बना लेगा, इसको सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिस्ट, CYST। अब इसके अंदर अमीबे बनेंगे, अमीबे। आपको हंसी आ रही है? सच में ऐसे ही बोलते हैं उसको। दे आर कॉल्ड एज डॉटर अमीबे। यस, हाँ, AMOEBAE। ओके, लास्ट में ही जोड़ देना है। अब ये कई सारे पहले तो इसके अंदर बनेंगे। ओके, सारा पहले, ठीक है, ये भाई इसका जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो सब होगा। ये सिस्ट के अंदर फिर जो है ना, कई सारे कई सारे ड्यूरेशन, हर चीज़ का ड्यूरेशन है बच्चे, ठीक है, हर चीज़ का ड्यूरेशन है। यस, सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है वही रिपीटेडली एक्ट करती है, कंटिन्यूसली, लगातार। ठीक है, हाँ, मतलब सोचो ना, ये पावर में बढ़ रहा है, हाँ, ये पावर में बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है ना। हाँ जी, वो कंडीशन होती है एक्सटर्नल कंडीशन, जैसे उसको कहाँ पे कैसा वेदर मिला है, वार्मनेस मिली है, सफिशिएंट टेम्परेचर मिला है और सफिशिएंट न्यूट्रिशन अगर मिलता है तो वो ये तरीके से वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, पानी के अंदर होता है तो फिर वो बाइनरी जो अपना सिंपल बाइनरी फिजन है उससे परफॉर्म कर। हाँ जी, वो बाइनरी फिजन ही करते हैं। अमीबा अपनी ज़िंदगी में एक ही तरीका अपनाता है रिप्रोडक्शन का, वो है बाइनरी फिजन। ठीक, सॉरी, फिजन। बेसिकली बाइनरी या मल्टीपल करने, वो हाँ, वो फिजन फिजन का मतलब होता है ब्रेक करना। देखो, अपने पूरे साइंस में ना ऐसी दो नाम आपको याद रखने हैं, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि चीज़ों का मिलना, फिजन यानी कि चीज़ों का ब्रेक होना। याद रहेगा? हाँ हाँ, यस, मी कॉल, अजिजींचा नंबर दिलाय, कॉल कर त्यांना, ठीक आहे, धन्यकार विश कर आधी, ठीक आहे, आणि मग व्यवस्थित बोल। क्या योगी, योगी, योगी को बोला, जा पटकन गेला असेल हा। फ्यूजन नहीं बेटा, फिजन। फ्यूजन नहीं कर रहे हम, फिजन कर रहे, ब्रेक कर रहे। राहू द्या, नका करू, अजयजींना नको कॉल करू, मी ह्यांना रोहिदासजींना बोलावं लागेल आधी। ठीक आहे, बोलो योगीला।
ये एक कवरिंग होती है, ऐसे प्रोटीन की कवरिंग होती है, ऐसा यूँ मान लो, है ना, एक जैसा कवच जैसा बन जाता है, फट भी जाता है बाद में। नको करो कॉल, काय बोलले, लागला, मी बोलत ना लवकर बोलवले. रोहिदासजींना मला ऑफिशियल कॉल करावा लागेल. थँक्यू बेंक्यू, धन्यवाद दिले बिलं सगळं. राहू दे, लगेच नको सांगू. त्यांना कॉल करतो आधी मी व्यवस्थित, मग पाठवतो. कधी पाठवू महाराज वगैरे, असं घाई घाई दिला लिहायला म्हणतील काय रिस्पेक्टच नाही म्हणतील. काय काय देऊन या, नाही तिथं अजितजीच घेतात, त्यांच्याच हातात द्यायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे त्याचं स्टोअर हाऊसची जी चावी असते ना ती अजितजींकडे असते, आणि जे मुखी आहेत ना ते रोहिदास घुलेजी आहेत. मग त्यांना आधी आपल्याला कॉल करणं गरजेचं आहे ना. वापरला डायरेक्ट टाकून आलं याला काय. ये सारे जो कल अपने स्वच्छता अभियान में खराटे यूज़ किए ना, इकट्ठा इतने सारे खराटे कौन देगा, तो हम लोग भी सत्संग से रिक्वेस्ट करके लिए थे. ठीक है, हर साल उनसे ही लेते, तो उनको वापस लौटाना पड़ेगा ना इज्जत से, है ना. हाँ जी, पूछ रहे थे कुछ, नहीं चले आगे. हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, तो बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बन गए, बहुत सारे बन गए, इतने बन गए कि यार अब ये फट जाएगा. ठीक है, अब ये फट करके जो है ना, ये ऐसी कवरिंग है. बहुत सारे अमीबा तो इसके अंदर है. अब इसके बाहर निकल जाएंगे. कुछ नहीं होता है, अप्रॉक्स. सिस्ट कभी बड़ा बन सकता है, कभी छोटा बन सकता है, डिपेंड्स. यस, क्या एनवायरनमेंट, क्या वेदर कंडीशन उनको मिली, कितना न्यूट्रिशन अमाउंट उनको मिला, उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसा अच्छा मिलेगा दबा के ये अपना फिजन करते हैं. अमीबा एक सेल है ना, तो उससे मोटा या पतला क्या ही होगा पता. हाँ, तुम ये चीज़ें वहाँ पे देख रहे हो बेटा जहाँ पे एक सिंगल सेल एक्ट कर रही है. अब सिंगल सेल हमारे आँखों को भी नज़र नहीं आती है, तो सोचो ये कितनी छोटी लेवल पे होने वाली चीज़ है. ऐसा नहीं कि भाई कोई बर्तन रखा उसके अंदर हो रहा है, मतलब इट इज़ वेरी स्मॉल. यस, और ये साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, और इसकी वीडियोस यूट्यूब पे. आप लोग अपना समय निकाल करके बाद में, अब ये सब मैं नहीं दिखाऊंगा, इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिलेबस आगे पढ़ना है. अपने समय के अनुसार अब जो है आगे आराम से बैठ के इन चीज़ों को सर्च करना. अब जितने भी हम लोग असेक्सुअल या सेक्सुअल, ठीक है, हाँ सेक्सुअल मत जितने भी हम लोग जो असेक्सुअल तरीके के रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उन सभी के जो है वीडियोस एनिमेटेड फॉर्म में, या अगर आपको माइक्रोस्कोप वाली मिलती है तो वो जो है आप ज़रूर देखना. ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑर्गेनिज्म असल में अपने आप को पूरी उनकी जो डिवीजन होने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चीज़ संभव है, मगर करना मत. आप ये पार्चुरेशन प्रोसेस देख सकते हो. मैं तो बोलता हूँ पार्चुरेशन प्रोसेस आप यूट्यूब पे जाके देखना ज़रूर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्चुरेशन क्या होता है बेटा, जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, व्हेन द बेबी टेक्स बर्थ, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज पार्चुरेशन. तो वो ज़रूर देखना, वो इंटरेस्टिंग है. पार्चुरेशन समझाता हूँ, जब अपन वहाँ पे जाएंगे उस टॉपिक में तब समझाऊंगा. ठीक है, एनीवेज दिस इज हाउ इट वर्क्स. अच्छा, ये भी एग्जाम्पल किसका है, अमीबा का ही है. ये भी एग्जाम्पल किसका है, हाँ जी, यस, नथिंग. हाँ बोलना नाही. मँगो मध्ये, अरे बेटा मँगो मँगो बाय हे युनिसेल्युलर चाललेलं आहे, सिंगल सेल. एक सेल जी डोळ्याला पण दिसत नाही, एवढं बारीक. मँगो तो पूरा फल है भाई, मल्टी सेल का पूरा गुच्छा है वो. अभी हम जब है ना व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन असतं बाळा, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपॅगेशन असतं ते, ज्याच्यामध्ये प्लांट्स जे आहेत ते स्वतःच्याच काही व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्सला रिप्रोड्यूस करून स्वतःचं नवीन प्लांट फॉर्म करू शकतात. ठीक आहे, ह्यूमन, तू क्या पढ़ रही है. काय वाचती है तू, इसलिए रुको, कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है.
Majority of living organisms are made of millions of billions of cells, are called as multicellular organisms. Examples: Volvox, rose, mosquito, mango, human. ये सब क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. और ये सभी जो आप पढ़ रहे हो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. ये सभी जो आपने लिखे, मच्छर भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. आ रहा है समझ? मच्छर मच्छरिन सब है. अब क्या बताओ, अब तो आपको घुसना ही है टॉपिक में, तो घुसो फिर. मैंगोज भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. सिखाता हूं ना. अरे मैंगो नहीं बैठते भाई, जाके उनके पेड़ होते. महंगी क्या है यार, किस डायरेक्शन कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा. काय करताय तुम्ही? जब पूरा टॉपिक पढ़ोगे ना सारी क्लैरिटी आ जाएगी. ठीक है, टेंशन मत लो. आधा ज्ञान बहुत धोखादायक है, मत रखना. ध्यान से सुनो. हाँ, फ्लावर ही फ्रूट रहते हैं. ओके, ये पता है. हाँ, अलग बोले. अच्छा, बोल वो सुनने दो. हाँ, अच्छा हमको सिखा रहे. देखो, फ्लावर्स आर बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते. अच्छा, पढ़ने पूरा टॉपिक तो पढ़ा दो यार. फिर सेक्सुअल पूरा होने का सेक्सुअल पे आऊंगा मैं. फिर मेरे को एक बार घुस गया ना, पूरा घुसता जाऊंगा मैं अंदर. सेक्सुअल में प्लांट्स जो है बेटा, वो इंसान के जैसा तो है नहीं कि जा कर के अपना पार्टनर चुनेंगे, उसके साथ जाके सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, फिर जा कर के जो है फिर बाद में गैमेट्स का एक्सचेंज होने के कारण से जाइगोट बनेगा किसी एक के बॉडी में और फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा बर्थ करके. ऐसा नहीं, प्लांट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं क्या, उनके पास मसल्स है क्या. तो फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते. तो कैसे करते? तो उनके लिए अपना एक उनका अलग तरीका है जिसमें कोई थर्ड पार्टी एजेंट कभी भी इन्वॉल्व हो सकता है. पहले तो आपको उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को समझना पड़ेगा, जो कि होते हैं फ्लावर्स. फ्लावर्स भी दो तरीके होते हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं. ठीक है. हाँ. क्या तसंच केलं होतं. तसंच क्रॉसिंग ओव्हर शब्द दिलाय बघ त्याने. काय असतं क्रॉसिंग ओव्हर? क्रॉसिंग ओव्हर हाँ जी, कुछ तो घटिया पूछेगी. क्या? ए, घटिया सवाल आ रहा है, सुनो ध्यान से. हाँ हाँ, होते हैं. पूरा LGBTQ लगाएगी उनके अंदर. उनके अंदर वो नहीं होते. वैसे बाइसेक्सुअल नहीं, बाइसेक्सुअल का मतलब अलग होता है, मैं समझाता हूँ. हाँ, जिस एक ही फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों होती है, उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं. वहाँ पे मतलब अलग है बेटा. ह्यूमंस वाला मतलब नहीं चिपका वहाँ पे ले जाके. वहाँ पे मतलब अलग है. हिबिस्कस का फ्लावर गणपति बप्पा को जो सबसे प्यारा है, जास्वंद. हाँ, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. त्याच्यावरती मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल मतलब एंथर और सुनो, एंथर स्टिग्मा पूरा सेट होता है. ये मतलब एक को अपन एंड्रोशियम, दूसरे को गायनेशियम. गायनेशियम इज बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको स्टैमेन और पिस्टिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं. हाँ जी, आ रहे वहाँ अभी तुमने ही सवाल पूछे ना, तो तुम्हारी आंसर है. ठीक है, यस. पढ़ाओ मैं अभी आगे. सुनो ध्यान से, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक से आगे बहुत कुछ पढ़ना है. आप बने रहो अच्छे से. ठीक है, और ध्यान दो. खैर, डन. दिस इज मल्टीपल फिजन. व्हाट दे डू हियर इज बेसिकली, अमीबा यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम जो है रिप्रोड्यूस करता रहता है. मल्टीपली अपने सेल्स को डिवाइड करते 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 इस सिस्ट को भर देगा. सिस्ट एक पॉइंट के बाद जो है फट जाता है और फिर सिस्ट के बाहर सभी अमीबा है अपनी इंडिविजुअल लाइफ जीते. यानी कि एक अमीबा से कितने सारे अमीबा, एक से अनेक, मल्टीपल फिजन. डन है क्या? चले आगे. दिस इज हाउ अमीबा. ये बहुत छोटे टॉपिक से किताब में हमारे 2-2 लाइन से दिए सिर्फ, है ना, लेकिन मैं आपको तब भी बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके पढ़ा रहा हूँ. चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है. और अभी इसके आगे जो होता है बेटा, एक और टाइप आता है तीसरा. ओके, जिसको अपन बडिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? है ना, गलत रीड नहीं करने का, बुडिंग नहीं बोलने का, गंदा. ठीक है, इट इज बडिंग. क्या होता है ये? अच्छा, बडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि बर्ड फॉर्म होता है. ठीक है. अच्छा, वो क्या चीज़ है समझाता हूँ, ध्यान देना. बडिंग
ओके बड़ी बडिंग। अच्छा, अब ये जो बडिंग है, पहले तो समझो इसमें ये बडिंग नाम में बर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। बर्ड यानी कि किसी प्रोजेक्शन का फॉर्म होना। ओके सर, कैसे क्या? जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने ईस्ट को दिया है। अच्छा, बडिंग और एक जगह पे होती है, हाइड्रा पे, वो मल्टी सेलुलर में होती है। हम ईस्ट पढ़ रहे हैं, ये यूनिसेलुलर है, तो कभी अपने टॉपिक्स को मिक्स मत कर देना। इसके मैं पूरा फ्लो, ये ट्री डायग्राम बना के दूंगा आपको एंड में, लेकिन अभी अपन किसको पढ़ रहे हैं? पूरा यूनिसेलुलर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसमें अपन ने स्टार्ट किया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के 3 टाइप, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन खत्म। सेकेंड टाइप मल्टीपल फिजन, वो किसने किया? अमीबा ने किया। कैसे किया? सिस्ट बना के किया। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे बडिंग। ये सभी किसके टाइप से? यूनिसेलुलर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हो गया आपका, ठीक है। अब सुनो, हाँ मैं बोल रहा था ये बडिंग असल में क्या है। तो ये बडिंग में होता है बेसिकली बर्ड, BUD। क्या चीज होती है सर? ये एक प्रोजेक्शन का निकल के आना होता है। जैसे कि ईस्ट सेल, अपने यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेटा? ये अपने ऊपर एक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। मैं थोड़ा गंदा बना रहा हूँ, अच्छा कोशिश करता हूँ, रुको। ये ओरिजिनल सेल थी, छोटा सा बर्ड फॉर्म हुआ। ये बर्ड यहाँ पे रहने वाला इतना ही नहीं रहने वाला, ये बड़ा बन जाएगा। फिर इसके बाद ये बर्ड और बड़ा बन जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये बर्ड इतना बड़ा हो जाएगा कि अब ये अपने आप एक अपनी नई जिंदगी जी सकता है। तब जाके जो है ये अपने आप को अलग कर देता है। और इसमें पहले बर्ड अलग होता है, उसके बाद फिर न्यूक्लियस। नहीं, पहले न्यूक्लियस ऑलवेज। हाँ, ईस्ट नहीं, प्रोजेक्शन निकल के आना एक अलग चीज है। टेंगुळे तो टेंगुळ आपल्याला समझे, उसको बोलते बड़। आप इमेजिन करते को टेंगुड़ा है और अलग 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 आरव बन गया है उसमें से बड़ा हो के, ठीक है। सिर पे क्या? हाँ हाँ हाँ, यस होता है, वही ईस्ट है, वो भी डन है, ठीक है। अच्छा, ये आप बड़े आराम से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। कुछ नहीं, ऐसा ईस्ट को जो है ना डिश के अंदर लेकर के अच्छे एनवायरनमेंट में रखो, उसको मॉम थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन वगैरह में डाल दो, मस्त तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, देख सकते हो बड़ी, ठीक है। माइक्रोस्कोप में दिखता है, तभी साइंटिस्टों ने डायग्राम बनाई भाई, ऐसी मजाक नहीं है, सच में ऐसा दिखता है कि बर्ड फॉर्म होता है, फिर वो बर्ड अलग हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप में, दिखाओ उनको, अलग हुआ, फिर नया ईस्ट बन गया, और ईस्ट ऐसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। सारे के सारे रिप्रोडक्शन करने के अलग अलग तरीके, और कुछ नहीं। आ रहा है समझ आपको? क्लियर? चलो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन आपको लिख के चाहिए क्या नोट्स की फॉर्म में, या आप अपनी नोट्स बना लोगे बाद में? हाँ ठीक है, चलो, जहाँ पे बहुत जरूरी है वहीं पे मैंने नोट्स आपको लिख के दूंगा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ा के टॉपिक आगे चलूंगा। नोट्स आप अपने लेवल पे घर पे बनाओ। नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया है, नहीं तो एंड में याद दिलाना, 5 मिनट लास्ट बचे तो वहाँ पे मैं आपको नोट्स कैसे बनाते हो सिखा दूंगा, ठीक है। फिर आप घर जाके बनाना। हाँ, आगे अब यहाँ पे अपना जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि एनिमल बोले तो अलग चीज़ हो जाती है, इसमें प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर में पढ़ना है हमें, एनिमल भी और प्लांट्स भी। सेक्सुअल भी हमें पढ़ना है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। एनिमल में खैर हम ह्यूमंस को ही पढ़ेंगे, अपने को बाकी दुनिया का कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन वी आर ऑल्सो एनिमल। हम प्लांट थोड़ी ना, हम क्या है? एनिमल्स है ना। मस्कीटो नहीं पढ़ना है हमें, मस्कीटो का नहीं पढ़ना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे टॉपिक। मैंने क्या नाम दिया था उसको पहले?
3 2 1, एक के अंदर के 3 बाइनरी फिजन ऐसे हो गया, ठीक है। मल्टीपल फिजन, यूनिसेलुलर, अभी मल्टीसेलुलर, हाँ बी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी टाइप्स है, जाहिर सी बात है ना। अब इसके अंदर जो सबसे पहला टाइप है वो हमें पढ़ना है बेटा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सबसे पहला हमें पढ़ना है इसके अंदर फ्रैगमेंटेशन, समझाता हूँ क्या होता है सर। ये नाम में ये, हर एक के नाम से ये लगभग आपको अंदाज़ा लग जाता है कि उसमें क्या होने वाला है। फ्रैगमेंटेशन में फ्रैगमेंट होते हैं, एग्जैक्टली है ना, फ्रैगमेंट। मैंने आपको ये वर्ड और एक बार आपको सुनाया था तब जब आपने मुझे जीन के बारे में पूछा था। मैंने बोला था जीन क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ऐसे दिखा था ना, यस है। इसलिए मेरे इशारे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रह जाता है ना। तो डीएनए तो बहुत लंबा है, उसको कट करके उसका टुकड़ा निकाल दो तो जीन, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन। वैसे ही अगर फ्रैगमेंट अगर किया जाए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर फ्रैगमेंट कर दिया जाए तो उसके जो पार्ट्स कट के निकलेंगे, फ्रैगमेंट उसके जो निकलेंगे, फ्रैगमेंट यानी कि मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली सेगमेंट समझो, है ना, तो उसको फ्रैगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट एक सिंगल लाइन होती है, फ्रैगमेंट एक पीस होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो वो हर एक फ्रैगमेंट एक नया ग्रो करते हुए दोनों एंड से अपने अलग इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। कौन करेगा सर ऐसा, कौन अपने आप को फ्रैगमेंट करके टुकड़ा करके नया इंडिविजुअल बना लेगा? करता है भाई, उसका नाम है, पता है किसी को? यस, मैंने पहले बताया था, स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा जो है बेटा अपने आप को, ऐसा स्पाइरोगाइरा होता है, कितना प्यारा है ना डिजाइन, परफेक्ट। मान ली यहाँ पे इसने फ्रैगमेंट कर दिया अपने आप को, ठीक है, कैंची नहीं लगाते, मैं दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। फ्रैगमेंट कर दिया तो ये और ये एकदम पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिकल है, चेंज है ही नहीं, चेंज बनाने वाला कोई है ही नहीं दूसरा। खत्म भाई, कितना आसान है बताओ रिप्रोडक्ट करना इनके लिए। फ्रैगमेंट बना लिया, पहले एक सर्टन लेंथ तक इसकी ग्रोथ होती है, एक सर्टन लेंथ तक ग्रो होने के बाद अपने आप को कट के देता है, दो नहीं निकलते, वो भी अपने सर्टन लेंथ तक ग्रो होते हैं, वो भी कट कर देंगे। चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चले जा रहा है। यस, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ उसकी मैच्योरिटी को दिखाती है, ठीक है, क्लियर, डन है। दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन वर्क्स एंड दिस हैपेंस वेयर, इन स्पाइरोगाइरा। ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? मल्टी, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? मल्टी, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कई सारे सेल्स हैं, जैसे हम भी मल्टी सेल्यूलर है, बहुत सारे सेल्स को मिलकर के हम बने। हाँ, हमारे जितने बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, लेकिन हाँ ये भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और ये इस तरीके से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। हो रहा है किसमें? स्पाइरोगाइरा में। क्लियर? कर ले काउंट। ये सबको पसंद है, ये फेवरेट है सबका। छिपकली की पूंछ नहीं आ जाती है ना पीस करने के बाद। तो जिस भी चीज़ के पास रीजनरेटिव सेल्स नामक चीज़ होती है, रीजनरेटिव सेल्स हमारे पास भी है, मालूम है आपको? किधर है? पता चला यार उन्हें अपने हाथ काट के रख दिया, बोला सर आपने बोला था नया हाथ आज नहीं आएगा। लिवर 30% लिवर हमारा जो है वो ग्रो हो सकता है वापस ओरिजिनल शेप में। लिवर म्हणजे तुझा अख्खा लिवर जर काढला, 70% तुला दिला, 30% मी घेतला, तुझा राहिलेला 30 ऑटोमॅटिक ग्रो होऊन जाईल, ठीक आहे, पहिल्यासारखा।
पहिल्यासारखा. सो लिव्हरचे म्हणजे हाँ 30% ग्रो हो सकता है. 70% मैं अपने लिए रखूंगा, 30% तेरे को दे दिया. फुकट नहीं दूंगा मैं लेकिन. हाँ 30% अपने पे रहा तो तब मुश्किल है. तेरी बॉडी चलेगी नहीं उतने पे. देख भाई तेरी बॉडी उतने पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, इसलिए 70% नंबर है. ठीक है. हमेशा बेचने लायक है. सर अगर मैं 30% दे दूं, किसी जरूरतमंद को दे दूं, उससे पैसे ले लूं, सर और जो 70% है वो वापस हो गया, वापस 100 हो जाएगा. हाँ 30 वापस दे दिया तो वापस दे तो दिया एक बारी, वापस कैसे. वापस ग्रो झाला परत 100% झाला. हा म्हणजे तुला धंदा करायचा आहे. कर ले भाई कर ले. हाँ साइलेंस. अच्छा 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 अच्छा. कितने 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 ना कितने सब लोग भिखारी नालायक पैसे के लिए लीवर सर कैसे करेंगे क्या करेंगे, बेच सकते हैं क्या. हाँ क्या त्याची 30% तरी जगल ना. पूर्ण खराब आहे एखाद्याचा, त्याला 30%च लई आहे. हाँ हे रेयांश लिव्हर सर्व्हिसेस. एखाद्याचा पूर्ण लिव्हर डॅमेज असतो. ठीक आहे. मग त्याला एकच ऑप्शन असतो, ट्रान्सप्लांट किंवा डोनेशन. कामाचं आहे ना भाई, त्याच्यासाठी तर 10% पण कामाचं आहे. ज्याचं पूर्णच खराब आहे त्याला 10% पण द्यावासारखं आहे. हां हां येस ते माहीत नाही मला. आय एम नॉट अ लिव्हर डॉक्टर, लिव्हर स्पेशलिस्ट. मजाक अलग बात है, ऐसे लिवर काट के देना संभव इतना आसान नहीं है. आपके बॉडी का लिवर तो छोड़ो भाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. आपके बॉडी का लिवर तो छोड़ो, एक पूरा ऑर्गन है वो. आपकी बॉडी की एक सिंगल सेल, ठीक है, तेरे बॉडी की एक सिंगल सेल निकाली, वो भी मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. ओके. अनटिल एंड अनलेस देर आर स्पेसिफिक टेस्ट, ओके, सेट ऑफ चेकलिस्ट जो पूरी एक बंदे को चेक करने के बाद ही तय किया जाता है कि वो उसको सूट करेगा कि नहीं. उतना होने के बाद भी उसकी कोई गारंटी नहीं है. आपको पता है अगर तेरी स्किन निकाल करके, ठीक है, मेरे सर्जरी में मैंने यहाँ पे लगा ली तो तेरी तो स्किन मेरी बॉडी खा जाएगी, लेकिन मेरी भी स्किन खाना स्टार्ट कर देगी. ठीक है. सो ये इतना आसान, इसीलिए जब प्लास्टिक सर्जरी होती है अपने खुद के ही स्किन का यूज़ किया था. हमारे बॉडी के लिए हर एक चीज़ अलग है. देखो जैसे आपके बॉडी में आप बीमार पड़ते हो, कैसे वायरसेस या कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है, तो ये फॉरेन मटेरियल या फिर इन्हीं को हम पैथोजेंस बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के नहीं होते. दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. ओके. उसमें वायरसेस भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, प्रोटोजोआ भी आते हैं, फंगाई भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ आती है ना, बैक्टीरियोफाज भी आते हैं. तो ये सारे जो होते हैं ना बेटा, ये पैथोजेंस कहलाते हैं. ये पैथोजेंस जब आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो ये आपके बॉडी का हिस्सा नहीं होते, ये कुछ और चीज़ होती है ना. तो बॉडी वो पकड़ लेती है, सेंस कर लेती है कि ये हमारा नहीं है. जब कोई चीज़ हमारे बॉडी की नहीं होती है तो बॉडी उसको डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करके वाइट ब्लड सेल्स को लगा करके एंजाइम्स का इस्तेमाल करके और अलग अलग तरीक़ों से उसको किल करना स्टार्ट करती है. सिमिलर हैपन्स विथ दिस सर्जरी एज वेल. Okay, when you try to put on something different to your body which is not of your own body, it is considered as a pathogen. It is considered as a foreign material और body उसको kill करना start करती है. ऐसा ही कुछ एक particular disease में भी होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जब हमारे ही बॉडी की नर्व सेल्स अपनी ही बॉडी दूसरे की है ये समझ के अपनी बॉडी के सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है. ओके. मौत पक्की. ये ऐसा एक डिसीज़ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वेरी सॉरी, मैं सर्च करके आपको बता दूंगा. ठीक है. समझ आ रहा है. बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी को पसंद नहीं है. हाँ यस. अगर हम लोग मतलब कभी हम लोग को चोट लगती है, ऐसा शरीर में कटवाता है, तो वो भी तो अपने आप ठीक हो जाता है. तो अपनी बॉडी की सेल्स ग्रो कर रही है ना, उसमें क्या बुरी बात है.
रीजनरेशन नहीं, वो सेल डिवीजन है, माइटोसिस, वो माइटोसिस है, ठीक है। वो तो मैंने पढ़ाते समय बताया, तू तो नहीं था क्या लेक्चर में, मैंने बोला था ना बच्चों, खरोच आ जाती है, कट लग जाता है ना, माइटोसिस से क्या हो जाएगा, पूरा वो पार्ट रिपेयर हो जाएगा, है ना। बॉडी का वियर एंड टेयर मेंटेनेंस जो है माइटोसिस से ही किया जाता है। सीधे बैठ बेटा, ध्यान से, सीधे बैठ। हाँ सर एक फॉरेन फिटनेस इन्फ्लुएंसर थी, उसका लाइक नाक में कुछ तो ये हो गया था, वो एक स्किन जो थी वो हट गई थी, सो उसने क्या किया, उसके इधर का जो फोरहेड का वो जो स्किन था उसको निकाल के उसने इधर जॉइन कर दिया। यस, उससे स्कैल्प का जो पार्ट था वो इधर भी आ गया, इधर उसके बाल उगते हैं नाक में। होता है, ऐसा हो सकता है। देखो देखो, ये सेल टाइप हर जगह पे बॉडी में अलग है ना, तो मुझे नहीं पता डॉक्टरों ने ऐसा क्यों किया होगा, या तो उसकी खुद की चॉइस होगी। लोगों के आजकल कुछ भी चॉइसेस हो सकती है, अपने को नहीं पता, नहीं तो कोई ऐसा करेगा नहीं जनरली, है ना। जनरली हमारी जो थाइज होती है ना, थाइज का मांस निकाला जाता है ऐसी सर्जरीज के अंदर। यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना हमारे पास, यस, तो वहाँ का इस्तेमाल करते हैं। मजाक नहीं कर रहा, गूगल कर लो जाके। हां हां, आपल्या बॉडीचं सगळं आपलंच आहे, काहीच नाही, मग काही प्रॉब्लेम नाही, आपल्या बॉडीचं सगळं आपलंच आहे। यस, हां, मी तेच म्हणलं, तुम्ही लिव्हर म्हणताय, एक सेल सुद्धा, एक सिंगल सेल सुद्धा तू कुणाच्या बॉडीच्या आपल्या बॉडीला सहन होणार नाही। यस, बहुत सारे, यस। म्हणून ब्लड पण तुम्हाला एंटीजन टेस्ट करूनच, एंटीजन टेस्ट होती है, एंटीजन टेस्ट करने के बाद ही आप ब्लड डोनेट कर पाते हो। ब्लड डोनेट कर सकते हो, लेकिन आगे किस बंदे को जाना है वो डिपेंड करता है। हाँ, मैं लगभग हर साल में कभी कभी 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ। अभी तक मैंने कुछ लगभग 9-10 बार ब्लड डोनेट किया है अपना। ओके, लास्ट टाइम में करके आया था, आपको दिखाया था ना मैंने हाथ। यस यस, तो मैं करता रहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ब्लड डोनेट करना। यस, हाँ, आते आते, यस। और कुछ किसी को पूछना है? चले टॉपिक पे अभी फिर। अब रीजनरेशन हमारा टॉपिक था। मैंने बताया आपको क्या रीजनरेशन क्या है, तो सेल्स वापस ग्रो करके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है पहले जैसा बन जाता है। यूँ मान लो ये एक हैक तरीका है। एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। क्या नाम होता है? कुछ ऐसा दिखता है, वो चेक कर लो। हाँ, कुछ ऐसा ये प्लेनेरिया दिखता है, ठीक है। अच्छा, ग्लास के अंदर, ठीक है, ग्लास के अंदर ये चीज़ पानी में डाल के प्लेनेरिया को अगर छोड़ दे और चाकू से कट करे, तो भी हम अपने आँखों से, बिना माइक्रोस्कोप की आँखों से ये देख सकते हैं, और वो वापस पहले जैसा ग्रो कर जाता है मैजिकली। सी हाउ मैजिकली इट हैपेंस। ये इसको मैंने यहाँ पे कट मार दिया, यहाँ पे कट मार दिया, 2 कट लगा दिए। अब ये मुंडी वाला जो हिस्सा है, ये अपने आप खुद ग्रो करता है, ठीक है। हाँ, ये हिस्सा जो है नवीन ऑर्गेनिझम बनवू शकतात। मतलब जो हिस्सा इसके पास नहीं था वो उसने वापस ग्रो कर लिया, जो हिस्सा इसके पास नहीं था वो उसने वापस ग्रो कर लिया, जो हिस्सा इसके पास नहीं था वो उसने वापस ग्रो कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज रीजनरेशन एंड हैपेंस विद द रीजनरेटिव सेल्स, जो कि इनके पास होती है पूरे बॉडी में। हाँ हाँ, पूरे बॉडी में, इसलिए 3 हिस्से करके दिखाए ना। yes. नहीं, छिपकली में ऐसा नहीं होता। छिपकली में ऐसा नहीं होता। छिपकली का ये जो है मैकेनिज्म बस एक स्पेसिफिक पोर्शन में होता है, ठीक है, उसके वजह। यस, और वो पीछे की पूंछ डेवलप करता है, पूंछ के आगे का हिस्सा नहीं। मुझे तो नहीं पता एग्जैक्टली कितने लगा सकते, लेकिन हाँ, मल्टीपल कट्स लगा सकते हैं। नहीं, फिर उसको वो ग्रो करने का मैकेनिज्म ही काम नहीं करेगा उसका, फिर सेल्स बनाने का मैकेनिज्म। ठीक है, करें स्विच। क्या? लैब में मिलता है बेटा, ठीक है। ऑक्टोपस
ऑक्टोपसचं मला माहीत नाही आहे, मी ऐकलं. हां सर ऑक्टोपस के पास 3 दिल नहीं पता बेटा, ऑक्टोपस का गूगल कर लो, ऑक्टोपस नहीं पता. नहीं पता, नहीं पता बोलूँगा ना. नीले कलर का रहता है, उनके खून में कॉपर सल्फेट रहता है, इसलिए ब्लू कलर का रहता है. ठीक है, कॉपर सल्फेट ते माहीत नाही मला, इंक फेंकते हैं. चले आगे, आ रहा है समझ. देखो ना कितने अलग अलग तरीके से ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं. असेक्सुअल भी बड़ा मजेदार है ना. कोई फ्रैगमेंटेशन कर रहा है, कोई रीजनरेशन कर रहा है, कोई बाइनरी फिजन कर रहा है, कोई मल्टीपल फिजन कर रहा है. आगे तो कुछ और है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना. हाँ, स्पोर फॉर्मेशन है. हाँ, तू भी ऐसे ही बना है. आपको क्या लगता है, तू भी, हम में से हर कोई ऐसे ही बना है, सेल डिवीजन से ही बने. बताओ कैसे बनते हैं. आपकी सेल्स थोड़ी ऐसी ही, थोड़ी मैजिक कोई एक्स्ट्रा ला करके अपने माता पिता ला करके लगाते तेरे ऊपर, नहीं ना. अपनी बॉडी खुद ग्रो करती है, खुद डिवाइड करती है, सेल्स को बनाती रहती है. हाँ, इट लुक्स मैजिकली. एनीवेज, done with this regeneration. Now let us study the next one, which is again budding, but now this time budding in multicellular, not in unicellular. में budding पढ़ा था हमने, किसके लिए, ईस्ट के लिए. अब यहाँ पे multicellular में आता है हाइड्रा. क्या आता है, हाइड्रा. हाइड्रा के आप देखोगे ऐसे ऐसे ब्रांच. हाँ बनाता हूँ मैं. ठीक है, सारी डायग्राम्स लगभग हमने अभी तक बनाई है, आगे की भी सारी बनाएंगे, टेंशन मत लो. ठीक है. हाँ, ये कितवा टॉपिक है, लेकिन थर्ड है ना. फ्रैगमेंटेशन पहला हुआ, दूसरा रीजनरेशन हुआ, ये तीसरा क्या, बडिंग. बुडिंग, बडिंग बताया ना मैंने. बडिंग हमने पहले भी पढ़ा है यूनिसेलुलर में. अब हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये भी बताया कि वहाँ पे हमने पढ़ा था किसके लिए, ईस्ट के लिए. यहाँ पे हम किसके लिए पढ़ेंगे, हाइड्रा के लिए. चलो हाइड्रा बनाता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा मुझे समय दो. प्लानेरिया लिखा तो है भाई, देखो प्लानेरिया. ठीक है, मुझे लग रहा है आप पूरा ध्यान नहीं देते हो लेक्चर में, आपका ना अलग अलग चल रहा होता है कुछ भी. यस, ध्यान दो, पूरा ध्यान दिया करो. लेक्चर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं करता रहता हूँ, तो आप मिस आउट कर जाते हो आप लोग. हाँ, डन है. चले आगे. अभी अब सुनो, बडिंग इन हाइड्रा विच इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक नया बर्ड, वही कहानी है, एक नया बर्ड निकल के आएगा. वो बर्ड फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, एक मैच्योरिटी लेवल तक ग्रो करने के बाद वो बर्ड अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और नया हाइड्रा का लाइफ जिएगा. ठीक है. सो इस तरीके से हाइड्रा अपने ऊपर ही बर्ड फॉर्म करके अपने नए इंडिविजुअल को फॉर्म करता है. दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस. इसी तरीके से वो एक से दो बना रहे हैं. अब ये सभी जो है आपने देखा एसेक्सुअली, यानी कि सिंगल अपना खुद का एक बॉडी से दूसरी बॉडी बना लेते हैं. इसमें कोई नया गैमेट, कोई पेरेंट, कोई पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है. अपने ही जैसा दूसरा बना लिया, जेरोक्स कॉपी, एग्जैक्ट सेम कॉपी. कोई चेंजेस नहीं इनके अंदर, कोई कैरेक्टर्स नहीं इनके वेरी करते, कोई वेरिएशन नहीं नज़र आता. ओके, सभी चीज़ें इनकी एक जैसी होती है. इनके फंक्शंस, इनके लुक्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी बातें एक जैसी होती है. क्योंकि भाई यहाँ पे ये अपने आप को असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मूल में क्या है, ये आपको समझ में आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट होता है बस, और कुछ नहीं, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कराता है ऐसे अलग अलग तरीक़ों से, जो अपन ने अभी तक पढ़े और आगे और एक दो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जिसमें से अभी हम पहुँच चुके हैं बडिंग के ऊपर, जो कि हाइड्रा में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब हाइड्रा कुछ इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे हाइड्रा. अब हाइड्रा जो है, इसमें बर्ड जो है ये कहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, कहाँ पे निकलेगा, तो याद रखो ये निकलता है यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में. ठीक है, तो जैसे ये वाला हाइड्रा में बना रहा हूँ. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो बर्ड निकल करके आ रहा है ये ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा.
नारियल का पेड़ नहीं है, टेंशन मतलब। ठीक है, ये भी हरे रंग का होता है, यस। स्पाइरो वगैरह भी थोड़ा ऐसे दिखते हैं जैसे। क्या संबंध है स्पाइरो वगैरह करे? हाँ, कितना डिफरेंट है स्पाइरो वगैरह? नाम नहीं लिखा था यहाँ पे मैंने। SPYROGYRS, स्पाइरोगायरा। ठीक है, SPY होता है क्या, आई होता है? आई होता है क्या? वाई निकाल के आई लग जाएगा, वापस लिखते हैं। SPIR स्पाइरो, GYRA स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा फ्रैगमेंटेशन, टुकड़ा किया, नया बना, लेंथ तक ग्रो किया, वापस चलता रहे। हाँ, हाइड्रा में क्या हुआ भाई? हाइड्रा में अपने ही ऊपर इसने एक नया बर्ड फॉर्म किया, उस बर्ड को उसने एक सर्टेन लेवल तक ग्रो किया, एक सर्टेन लेवल तक ग्रो होने के बाद ये इस हाइड्रा ने अपने इस बर्ड को अलग कर दिया, जिसके बाद दो हाइड्रा, ठीक है, अपनी अलग लाइफ जिएंगे। खत्म, वहाँ से वो अलग होता है, वहाँ पर कुछ नहीं होता, अलग हो जाता है बस। ठीक है, हाँ, जस्ट बस अलग हो जाता है। जैसे कि ऐसी अपनी सेल्स को वो वहाँ पे खाना स्टार्ट कर देता है और अलग हो जाता है डैमेज करके। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, यस, दिस इज हाइड्रा। सबकी लिमिट होती है, कोई अनलिमिटेड नहीं इस दुनिया में। डन विद दिस। हाँ जी, पोटैटो पे भी होता है, आपने देखा होगा, बनते हैं। उसको एक्चुअली हाइड्रा जैसा वो बर्ड जो है ना, अलग हो नहीं जाते, वहाँ पे वो नोड्यूल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? नोड्यूल्स, नूडल्स नहीं बोलना, ठीक है। सो देर आर वेजिटेटिव पार्ट्स। किसी भी प्लांट्स को आप अगर देखोगे तो उसके कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं सर ये वेजिटेटिव पार्ट? ये वो पार्ट होते हैं बेटा जिस जगह पे प्लांट जो है उस हिस्से को ग्रो करके अपना नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। तो वो कौन से हिस्से? अभी अपन ने बटाटे का बोला था, रूट्स। बटाटा क्या है? बटाटा एक्चुअल में रूट है बेटा, पोटैटो, इट इज़ रूट। असल में वो स्टार्च का गट्टू है और कुछ नहीं है, स्टार्च का गोला है, पता है सबको? अच्छा, स्वीट पोटैटो भी वही चीज़ है, पोटैटो भी वही है, लेकिन पोटैटो होता है नोड्यूल्स के फॉर्म में। नोड्यूल यानी कि गांठ बन जाती है रूट पे, उसको नोड्यूल बोलते हैं। और यही है जो हम खाते हैं, स्टार्च। स्टार्च का पूरा दुकान है। हाँ जी, कैरेट्स नोड्यूल्स नहीं फॉर्म करते, ते रूट्स अपार्ट। कांदापन, यस यस यस, ये सब बेटा जमीन के अंदर ग्रो होने वाले लोग हैं चीज़ है। तो प्लांट्स के भी कई सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। एक तो प्लांट ऐसा है जिसके पत्ते के ऊपर ही पत्ता ग्रो होता है, मालूम है आपको? उसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ब्रायोफाइलम उसका नाम है। ब्रायोफाइलम हमारे बुक में भी दिया है, आप देखोगे अगर तो ब्रायोफाइलम अगर आप देखोगे तो उसके पत्ते के लीफ मार्जिन के ऊपर नया पत्ता ग्रो करना, उसको लीफ मार्जिन बोलते हैं। हाँ, तेज सांगते मी, नए पत्ते ग्रो होना स्टार्ट हो जाते वहाँ से। तो ये चीज़ दर्शाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को ये एक फिक्स तरीका नहीं है, ये हर वो वेजिटेटिव पार्ट भी हो सकता है ना, जो प्लांट्स के पास हो। जैसे कि कुछ प्लांट्स के पास लीफ के पत्तों के ऊपर, लीफ के मार्जिन के ऊपर नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट कर देता है, विच इज़ बेसिकली अगेन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग इज ब्रायोफाइलम। ओके, प्लांट का नाम है। रूट्स का मैंने बता दिया, पोटैटो इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो देयर। ब्रायोफाइलम, BRYOPHYLUM, ब्रायोफाइलम। ठीक है, ब्रायोफाइलम लीफ मार्जिन के ऊपर लीफ ग्रो करती है, उसका एग्जाम्पल है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, रूट्स के जो नोड्यूल्स के फॉर्म में जो वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो होते हैं, उसका एग्जाम्पल है। दीज आर डिफरेंट वेज यूजिंग विच प्लांट्स डू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स।
ओके यानी कि वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के ऊपर ही अपना इंडिविजुअल ग्रो कर लेते हैं। कुछ समय बाद अगेन वो हिस्सा जो है अलग हो जाता है एंड देन वो दो नए प्लांट अपनी अलग ज़िंदगी जीते हैं। दिस इज़ हाउ प्लांट्स ऑल्सो परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिस इज़ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच प्लांट्स डू। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट देर आर फ्यू which also do asexual kind of reproduction, and this is example of it. What? Vegetative propagation. It can be different in different plants. Okay, vegetative parts can also vary in different plants, but vegetative parts are what? They are leaf, roots, sometimes what you call branch जिसका stem, हाँ, और नहीं स्टेम हो गया, नहीं हाँ, कुछ इसमें ना जैसे पोटैटो का भी आइज आती है ना, नारियल भी आइज आती है, देखो वहाँ से वो अपने जो है आगे के वेजिटेटिव पार्ट्स को फॉर्म करते हैं। देखो इन्होंने दिया भी है, इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन एंड ग्रासेस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द नोड्स। तो ऐसा नहीं कि वो बर्डिंग प्रोसेस है, हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बर्ड भी जो फॉर्म हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट पे हो रहा है ना, तो दैट कम्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ओनली। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसकी डायग्राम हम नहीं बना सकते, ठीक है, इसकी डायग्राम मैं फूल पत्ते नहीं बना सकता, ठीक है, यस, ये आपको बस पढ़ना है। हाँ जी, हाँ, उनके पास ऐसे एक दूसरे को अलग तरीके से प्रेजेंट करने के फीचर्स ही उतने ज़्यादा नहीं है जैसे इंसान के पास है। मैंने पीछे भी बोला था, हमारे पास आँख, कान, नाक और कलर जैसी कई सारी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आँखों का कलर, बाल का टेक्सचर, ओके, स्किन का कलर, हाँ, बॉडी साइज, शेप, स्ट्रक्चर, मेनी थिंग्स अदर, जिसकी वजह से हमारे जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने के कारण से फीचर्स का नंबर ज़्यादा है, जिस तरीके से हम ईजिली हम अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करा सकते हैं या हम आइडेंटिफाई हो सकते हैं। लेकिन प्लांट्स में वैसा है नहीं है, दे डोंट हैव दैट मेनी फीचर्स टू मेक अ डिफरेंस इन बिटवीन, तो उनके अंदर कोई डिफरेंस आपको वैसे नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स वाइज उनका डिफरेंस है। ओके, ऑफ कोर्स इफ़ दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड, उनके अंदर दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स है, जिस प्लांट ने उसे मेल या फीमेल गैमेट दिया होगा उसके कैरेक्टर उसके अंदर जा चुके हैं, है ना। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट लोग, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो सेक्सुअली प्लांट्स को इस तरीके से रिप्रोड्यूस कराते हैं जिसको क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है ना। मेंडल की कहानी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो अपने पास एक आम का पेड़ है, ठीक है, जिसके आम ना बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठे आते हैं, ओके, क्लियर, कोई बुरी बात आते हैं, लेकिन है बड़े छोटे, इतने इतने से। दूसरी जगह पे एक ऐसा पेड़ है आम का जिसके आम बहुत बड़े 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 होते हैं साइज में, ठीक है, ओके, उतने स्वीट नहीं है लेकिन बड़े बड़े बहुत। तो हमने कुछ इस तरीके से दोनों प्लांट्स का क्रॉसिंग ओवर किया, सेक्सुअली उनको इस तरीके से रिप्रोड्यूस करा लिया कि अब जो नया उन दोनों का रिजल्ट आम मिला वो साइज में बड़ा भी और मीठा भी है। सो ये बीटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको बीटी प्रोड्यूस प्रोडक्ट बोलते हैं। बीटी प्रोड्यूस यानी कि बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट, जो कि महंगे बिकते हैं, एक्सपोर्ट वगैरह किए जाते हैं इंडिया से ज़्यादातर, ठीक है, इम्पोर्टेड भी होते हैं, कुछ बाहर से भी हमारे इधर आते हैं और महंगे मिलते हैं। हम कुछ इस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके जेनेटिक कोड के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि भाई आगे जब वो कैरेक्टरिस्टिक जाएगी तो वही डोमिनेंट बन के जाती है, एंड डोमिनेंट इज ऑलवेज अपेयरिंग, रिसेसिव छुप जाता है, ठीक है। तो ये सब खैर ये बहुत एटॉमिक लेवल का खेल है जो लोग खेल रहे हैं, ठीक है, यानी कि साइंटिस्ट, कोई आसपास ऐसे कोई भी लोग नहीं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट एंड, ठीक है, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस एंड हैव सक्सेसफुली डन ऑल दिस। इट इज़ जस्ट नॉट लाइक कि हमने लिख दिया और पढ़ लिया, ये सब हो रहा है रियल लाइफ में, दिस हैपन्स। हाँ, दिए ना बेटा, पोटैटो दिया, ब्रायोफाइलम दिया, ठीक है, स्वीट पोटैटो दिया, उसके बाद शुगर केन दिया, सुनते नहीं हो क्या यार, बताते तब, द ग्रास दिया, ठीक है, ये सभी लिखो। अब अपने घर पे नोट्स बनाओ ना, अब सब पूरा चैप्टर लिखवा के दूंगा तो मुझे बुक लिखनी पड़ेगी पूरी, मेरा वो काम नहीं है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। टीचर इज सपोज टू टीच यू, है ना, पूरी ऑथर भी बन जाओ, बुक भी छपवा के दूँ, नोट्स भी बनवा के दूँ, तो बच्चा क्या आयता खाने के लिए आए सिर्फ, हाँ, पूरा थाली में सजा के तो चाटते बैठो सिर्फ, नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हाँ, पढ़ा दूंगा मैं, मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपको फिर घर पे जाके वो रिवाइज करना है, पढ़ना है, उसके ऊपर नोट्स बनानी है, डाउट रेज करने, वो आके पूछने, इसलिए तो कोचिंग है।
ये सारे प्रोसेसेस स्कूल में ढंग से नहीं होती, इसलिए कोचिंग होती है। फिर आपको उसके प्रैक्टिस कराना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, हाँ उसके क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चन टेस्ट लेना, दैट्स हाउ वी वर्क। और यही होना चाहिए मुझे लगता है, राइट? हाँ, फिर भी कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, आई एम हियर। चले आगे फिर। यस, तो नोट्स घर पे बनाओ। और ऐसे जो चैप्टर है खास करके इनमें नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके वजह कोई फिजिक्स का चैप्टर होता तो मैं न्यूमेरिकल समझा देता, थ्योरी समझा देता, मैं नोट्स अपने को सामने से कुछ 4 चीज़ें लिखवा गया था, खत्म हो जाता। आपको घर पे अलग से बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे वाले चैप्टर्स में जिसमें बहुत मल्टीपल टाइप्स है, एग्जाम्पल्स इन्वॉल्व है, कुछ वर्ड्स इन्वॉल्व है, उसमें नोट्स मेकिंग ज़रूरी है ताकि आप उसको ढंग से पढ़ के बाद में रिवाइज करने के लिए यूज़ कर पाओ। आ रहा है समझ? चलो ध्यान दो अभी आगे। स्पोर फॉर्मेशन, अच्छा सभी को पता है स्पोर फॉर्मेशन होता कहाँ पे? अरे मल्टीसेलर का ही हिस्सा है बेटा। स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस इन विच अकर्स इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, यूनिसेलर में होती नहीं है। हाँ, फंगस, फंगस सबने देखी है क्या? किसी ने कोई भाकरी या ब्रेड सफेद, अच्छा ब्लैक भी बन जाता है कुछ टाइम बाद, देखा है आपने? बहुत गंदा सा होता है, यही पसंद नहीं आता किसी को, बास भी गंदी आती है। खाया है किसी ने वो? गलती से मत खाना, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पेट में गड़बड़ हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी, बास अच्छी नहीं लगेगी, मेनी थिंग्स आर देयर, ठीक है? खैर, तो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, डेथ का कॉज नहीं होता, टेंशन मत ले, ठीक है? मर नहीं जाएगा। फंगस खाने से कोई मर रहा नहीं है, ये इतनी बुरी नहीं है फंगस, मरता नहीं है, ठीक है? डोंट वरी, बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे एंजाइम्स है, उसको आसानी से किल कर देते हैं, मर नहीं जाएगा। खैर, लेकिन खाना नहीं है ना, not recommended, not fit, don't try this at home or anywhere, okay? सर घर पे वही बोले थे, घर के बाहर बैठ के खा लिया। अब बताओ कौन रखेगा मुझे? खा ले भाई फिर तू, तेरी मस्ती तुझे महंगी पड़ेगी, झेल लेना बाद में। सो ठीक है, एग्जाम्पल है इसका बेटा कौन? फंगस। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन की भी डायग्राम में बना ही सकता, लेकिन हाँ आपको ये सारी इमेजेस जो है आपको बाद में अच्छे से सर्च करके देखनी ही है सबको। और समय निकाल करके अब सब लोग जो है घर पे जाने के बाद आज समय मिले तो आज या तो कल, इन 2 दिनों में अच्छे से देख के इसको नोट्स बनाना, ठीक है? देखोगे तो और अच्छा फील आएगा और अच्छे से आपको वो चीज़ें नज़र आएगी, क्योंकि बुक में उतने अच्छे से छपे भी नहीं है ना, हम इसको बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको दिखा सकता हूँ इंटरनेट से बोर्ड के ऊपर, लेकिन अभी वो उतनी ज़रूरत भी हमें नहीं है। आप उतना काम घर पर करो, कुछ तो करो, है ना? तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, इस तरीके से जो है ना स्पोर्स, स्पोरेंजियम जो होता है ना वो फॉर्म होता है। स्पोरेंजियम एक मान लो ऐसा एक जैसा सिस्ट था, सेम जो सिस्ट है वैसा ही स्पोर भी है। स्पोरेंजियम्स ये इस हाइफी के नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत सा, हाँ यस एग्जैक्टली। और इसके अंदर ना बेटा बहुत सारी फंगस की सेल्स जो होती है वो ग्रो हो जाती है, डैंडेलियंस की तरह, एग्जैक्टली, ठीक है? और उसके बाद फिर ये जैसे सिस्ट बस्ट हुआ था ऐसे ये भी बस्ट कर जाता है। ये बस्ट करेगा तो ये सारा बिखर के जो है वहाँ पे गिरता है, और वहाँ पे उसको अगर पर्टिकुलर ह्यूमिड टेम्परेचर है ना, अगर उसको ज़्यादा जो न्यूट्रिशन चाहिए था, मॉइस्चर वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाता है तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है, ठीक है? दिस इज हाउ स्पोर फॉर्मेशन वर्क्स एंड दे फॉर्म देयर ह्यूज नेटवर्क एंड कॉम्प्लेक्स ग्राउंड। एक पूरी लेयर फॉर्म कर देता है, जिस वजह से वो ये एक पूरी लेयर बना लेता है ना? ब्रेड भाकरी के ऊपर आपने देखी होगी, राइट? ऐसे थ्रेड्स लाइक पूरी ऐसे कॉम्प्लेक्स, जैसे कापूस फैल, है ना, कॉटन को फैला करके पतला सा लेयर बना रखा हो, ऐसा नजर आता है। दैट्स हाउ स्पोर फॉर्मेशन वर्क्स एंड दिस इज एग्जाम्पल। ओके, व्हाट इज एग्जाम्पल बेटा? फंगस, फंगल ग्रोथ। इसके अंदर एक चीज़ है, ये याद रखना, सुन ध्यान से। फंगाई का एक नाम है बेटा, म्यूकर नाम की एक फंगाई है, ठीक है? तो इनकी ऐसी फिलामेंटस बॉडी होती है, फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट्स निकले होते हैं, ठीक है? बाकी फंगस में कई सारी और भी टाइप्स आती है, उन सबको हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है। बाकी आप जो है इंटरनेट से अलग अलग इमेजेस, अलग अलग टाइप के फंगस की देख सकते हो। ये सभी जो है इस तरीके से अलग अलग तरीके का स्पोर फॉर्मेशन करके अपने स्पोरेंजियम में स्पोर्स को बनाते हैं और बर्स्ट करके उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते बोलो या मल्टीप्लाई करते बोलो इस जगह पे, ठीक है? बोथ वर्क्स, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे एक से अनेक बनने वाले, है ना? जैसा सिस्ट में हुआ था एक से अनेक बने थे, मतलब मल्टीपल फिजन की फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन काम करता है। कुछ इसके वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने, एग्जाम में एक बार ये एसएससी वालों के लिए बता रहा हूँ, सीबीएसई में आया नहीं है अभी तक, मतलब डायग्राम में एसएससी वालों में आ रखा है एग्जाम में बोर्ड के।
जहाँ पे उन्होंने ये सब खाली कर दिया था और सारे नाम आपको लिखने थे। तो नाम याद रखने है बेटा, स्पोर्स क्या होता है ना, स्पोरेंजियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है, राइजोइड क्या होता है, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना। हाइफी मैंने बोला एक नेटवर्क फॉर्म होता है, सभी एक दूसरे कनेक्ट होते हैं, राइजोइड उन्हीं के रूट्स निकले होते हैं, उसे राइजोइड बोलते हैं, ठीक है। क्लियर, डन। ऐसा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कई सारे हैं ना, समराइज कर दे सबको एक जगह पे, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ, तो असेक्सुअल यहाँ पे होता है समाप्त। उसको समराइज कर लेते हैं जल्दी से याद करते हुए। कोई टेक्स्ट बुक में नहीं करा, मैं भी नहीं देखूंगा, ठीक है। अपन याद करेंगे, अभी तक अपन ने लेक्चर में जो भी पढ़ा सब कुछ याद करके अपन अपना ट्री डायग्राम बनाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे नहीं, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यस, प्लांट्स में, यस। इनको नहीं चाहिए नाइट्रोजन, इनको मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इनको शुगर उगर दे दो बढ़िया, इनको ये सा क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड भाकरी जैसा कुछ दे दो, मस्त ग्रो करते। डब्बे के अंदर पैक रखोगे 2-3 दिन ना, काम ही बन गया उनका, उनके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। हाँ, चले आगे। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। अब लिखेंगे ट्री डायग्राम। टॉपिक है रिप्रोडक्शन। दो टाइप करेंगे, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हाँ, अब यूनिसेलुलर में क्या आएगा, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग। भूल गए क्या? ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन में सिंपल, लॉन्जिट्यूडनल, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन में वो ठीक है, आप अपना ट्री डायग्राम बेहतर बना सकते हो एग्जांपल्स वगैरह लिख के, ठीक है। हाँ, अब मैं तो सिर्फ नाम और टाइप्स आपको बता देता हूँ। हाँ, बडिंग में, मल्टीसेलुलर में, हाँ, अब मल्टीसेलुलर में क्या होगा, इसको ऐसा करते हैं। हाँ, डन, क्लियर है, क्लियर क्लियर। सेक्सुअल में भी दो निकलते, प्लांट्स, एनिमल्स। ये आगे पढ़ना है लेकिन अभी लिखवा के बस दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। हाँ लिखो, बस पढ़ लो। So this is how different organisms
reproduce differently using asexual reproduction. Today we started with asexual reproduction और आज ही ये टॉपिक ख़त्म हो गया है. कल के लेक्चर में हमारे जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. आई हाईली रिकमेंड यू कि आने से पहले एक बार टॉपिक रीड करके आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने अभी आज पढ़ लिया है पूरा, वो भी आप अच्छे से पढ़ के आना. ठीक है, चलो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर. नाउ गुड बाय. थैंक यू सो मच.